देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीवा त्यागी। दोस्तों, उत्तराखंड की वादियां आमतौर पर शांति और सुकून का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन हाल ही के दिनों में यहीं से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो पूरे देश के लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल खड़े करती है और आपको बताना जरूरी भी है। एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद करना अगर अपराध बन जाए, अगर इंसानियत दिखाने वाला इंसान जो है व्यक्ति गुंडों के निशाने पर आ जाए और अगर पुलिस खाकी पहनकर भी सत्ता और नफरत के आगे झुकती दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का है। इस कहानी का नाम है दीपक, एक आम नागरिक जिसे आज हिंदुत्व के नाम पर खड़े गुंडों ने दुश्मन घोषित कर दिया है। क्या है ये पूरा वाक्य और क्या है ये पूरी घटना और क्यों हम आपके बीच एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर आए हैं, मैं सब आपको बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों घटना को पहले समझते हैं यानी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बात उत्तराखंड की हो रही है, देवभूमि की हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर एक बार फिर से वहां पर सामने आई है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। तो अब घटना के तथ्यात्मक पहलू पर आते हैं। उत्तराखंड में एक वीडियो सामने आता है दोस्तों, जिसमें कुछ भगवा संगठन के लोग जिनकी पहचान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के रूप में हो रही है, दीपक के घर पर हमला करने पहुंचते हैं। भीड़ बड़ी है, आक्रामक है और खुलेआम धमकियां भी दे रही है। और देखिए हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस मौजूद है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय एक अजीब तमाशा चल रहा है। दीपक का आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन गुंडों को रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने खुद दीपक को हिरासत में लिया। सवाल साफ है, पीड़ित कौन है और अपराधी कौन? जिसके चलते पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस ये तय ना कर पाए तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े ही होंगे। कानून व्यवस्था है तो फिर अराजकता में और लोकतंत्र में फर्क क्या रह जाता है दोस्तों? दीपक का यह कहना कि पुलिस की मिली भगत बजरंग दल के साथ है सिर्फ एक आरोप नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद जो बातचीत सामने आती है वो खाकी को शर्मसार कर देने वाली है और सवालों में भी खड़ा कर देने वाली। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के जवान के सामने दो शर्तें रखते हैं। पहली कि दीपक उनसे माफी मांगे और दूसरी जिहादी दुकानदार अपनी दुकान का नाम बदले। ये दो शर्तें। और जवाब में पुलिस का जवान कहता है आपकी दोनों मांग जायज है। ये संवाद जो सामने आया दोस्तों, ये दर्शाता है कि समस्या सिर्फ नफरत फैलाने वालों की नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं की भी है जिन पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। जी हां, जिम्मेदारी। संविधान बनाम भीड़ तंत्र, समझ रहे हैं? भारत का संविधान किसी को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर डराने, धमकाने या सजा देने की इजाजत नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आज भीड़ ही कानून बनती दिख रही है। दुकान का नाम क्या होगा, कौन माफी मांगेगा, कौन सुरक्षित रहेगा, ये तमाम फैसले अदालत नहीं, सड़क पर खड़े गुंडे कर रहे हैं। और पुलिस जो इस भीड़ को रोकने के लिए होती है, वही अगर उसे जायज ठहराने लगे तो ये लोकतंत्र की नहीं, भीड़ तंत्र की जीत है दोस्तों, भीड़ तंत्र की। अब देखिए दीपक का शांतिपूर्ण संदेश आप समझिए। इस पूरे उबाल के बीच दीपक का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता है। अब सोचिए जिसे धमकियां मिल रही हैं वही शांति की बात कर रहा है। ये सिर्फ साहस नहीं
बल्कि उस संवैधानिक मूल्यों में विश्वास का प्रतीक भी है, जिसे आज सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, यही वजह भी है, यही वजह है कि दीपक अकेले नहीं रहे। दीपक अकेले नहीं रहे। राजनीतिक प्रतिक्रिया और व्यापक संदर्भ पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में दीपक को भारत का हीरो बताया है। तो इसलिए मैंने कहा कि दीपक अकेले नहीं रहे हैं, राहुल गांधी उनके लिए आगे आए। उन्होंने लिखा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए खड़े हैं, और उसी संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये जो बयान है ना दोस्तों, वो केवल समर्थन नहीं है, बल्कि उस वैचारिक लड़ाई की तरफ भी इशारा है जो आज देश में चल रही है। नफरत बनाम मोहब्बत, डर बनाम अधिकार और सत्ता बनाम संविधान, ये उस ओर इशारा करता है। तो नफरत की राजनीति का विश्लेषण इन तमाम चीजों के बीच करना जरूरी हो जाता है। संघ परिवार पर यह आरोप नया नहीं है कि वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को कहीं ना कहीं हवा देते हैं, उसका सहारा लेते हैं। जब बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे सवाल तेज होते हैं, खड़े होते हैं, तब समाज को डर और नफरत में बांटना सत्ताधारियों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। उत्तराखंड की जो घटना है वो उसी रणनीति का हिस्सा लगती है, जहां एक आम नागरिक को उदाहरण बनाकर पूरे समाज को संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर इंसानियत दिखाई तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। तो भारत की असली ताकत सत्ता के गलियारों में नहीं दोस्तों, बल्कि दीपक जैसे आम नागरिकों के साहस में छुपी होती है। जब एक इंसान डर के माहौल में भी इंसानियत का हाथ थाम लेता है। क्या पड़ी थी दीपक को? वो राह से गुजर रहा था, चला जाता तमाशा देखकर, लेकिन वो आगे आए, और जब वो हाथ थाम लेता है तो वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं करता है। दीपक ने भी किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं की है, वो पूरे लोकतंत्र की इज्जत को बचा रहा है। आज अगर दीपक को निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि नफरत को सबसे ज्यादा डर संविधान से लगता है, क्योंकि संविधान सवाल पूछता है, बराबरी की बात करता है, और भीड़ को नहीं, इंसान को ताकत देता है। तो जो सरकारें और संगठन डर के सहारे राज करना चाहते हैं, उन्हें यही लोग सबसे ज्यादा खटकते हैं, खलते हैं। लेकिन याद रखिए कि इतिहास हमेशा सत्ता के साथ खड़े लोगों को नहीं, बल्कि अन्याय के सामने खड़े होने वालों को याद रखता है। अगर हम चुप रहे तो अगला दीपक कोई और होगा, और अगर हम बोले, हमने आवाज उठाई, तो यही आवाज बदलाव बनेगी दोस्तों। दीपक अकेला नहीं है, देश का हर वो नागरिक उसके साथ है जो नफरत के आगे झुकने से इनकार करता है। हिम्मत रखो भाई, तुम्हारा साहस ही हमारी उम्मीद है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। लेकिन ये चर्चा सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया, आपका इसमें क्या तर्क है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।